हर अमल से ये काम अच्छा है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। हर अमल से ये काम अच्छा है। हर अमल से। आज बड़ी रात है मिसाल के तौर पर, आज बड़ी रात है मिसाल के तौर पर। एक तरफ अच्छों की टीम मस्जिद में मौजूद है, दूसरी तरफ गुनहगारों की टीम में। सब हाथ उठाए हुए हैं। गुनहगार कहता है, अल्लाह शराब की लत लगी है, छूटती नहीं है, मेरे बस में नहीं है, छोड़ा दे। शराब की लत ने मुझे गरीब फ़कीर बना दिया। या अल्लाह मैं औलाद वाला नहीं हूँ, नमाज भी नहीं पढ़ता, इसलिए मांगने का हौसला भी नहीं होता। एक तरफ ये मांग रहे हैं अपने मन से, एक तरफ औलिया अल्लाह मांग रहे हैं। ऊपर से फरिश्ते पूछते होंगे, या अल्लाह क्या करना है? नीचे इधर भी रो रहे हैं, इधर भी रो रहे हैं। अल्लाह ताला कहते होंगे सबको देना। क्या कहते हैं? सबको देना है। फिर पूछते होंगे पहले किनको, पहले किनको देना, इधर की इधर? तो अल्लाह ताला कहेंगे ये जो मशाइख हैं ना, जो औलिया हैं ना, उलमा अइम्मा हैं, इनको तो बाद में देना। ये तो अपने हैं, ये तो पक्के हैं, ये तो पक्के हैं, ये तो आते ही रहते हैं। इनको दो पहले, बाईं तरफ उल्टी तरफ वालों को, जो इनकी उनकी टोपियां लेकर आए हैं। वो बाहर टोपी वाला खड़ा इंतज़ार कर रहा है। इनको दो पहले, इसलिए कि इनको अगर नहीं दोगे और देर हो जाएगी, आज का कल अगर कर दोगे तो ये पहले ही से मायूस हैं। कहते हैं हमारी तो क्या सुनी जाएगी, यकीन कर लेंगे कि हमारा नाम यहाँ से कट चुका है। इसलिए इनके यकीन को बाकी रखने के लिए इनके टोकरे में पहले डालो, झोले में पहले डालो। बताओ पहले किसकी कबूल हुई? रोज़ रोज़ वाले की, आज वाले की? किसकी हुई? ये कभी कभी अगर होता, मगर मौलाना से मत कहना कि हजरत तुम पीछे रह गए, हम आगे निकल गए। ये कभी कभी चांद से मूठ की बात होती है। अब जब ऐसों को अल्लाह ताला पहले दे देंगे, मसलन पेट में सख्त, ऐसे एक बात याद रखें, दुआ फ़ौरन फ़ौरन दिखती नहीं। कभी कभी कोई दुआ फ़ौरन दिख जाती है, फ़ौरन फ़ौरन नहीं दिखती। अगर फ़ौरन दिख जाए तो आप अपने को क्या समझेंगे? इस वक्त का फिर फरिश्ता मैं ही हूँ, और जिब्रील आएंगे ना तो मेरे ही घर आराम करेंगे। इसलिए कि मैं जो मांगता हूँ मिल जाता है। बिल्कुल सही। इंसान को डकार बहुत आती है, बल्कि अगर दाढ़ी मुंडा है और उसकी दुआ कबूल हो गई तो क्या कहता है, दाढ़ी छिलाना कोई जुर्म नहीं है, जुर्म होता तो मेरी दुआ क्यों कबूल होती? अजीब अजीब मसले निकाल लेता है। इसलिए अल्लाह ताला काम तो सबका बनाते हैं, लेकिन इस तरह बनाते हैं कि उसे पता ना चले कि कैसे और क्यों और किसकी वजह से बना। वरना हर आदमी एक नई शरीयत बना लेगा, अपनी ज़िंदगी को शरीयत बना लेगा, कहेगा मैं अच्छा हूँ। खैर, जब ऐसे खताकारों को अल्लाह देता है, खताकार बंदों को, खताकार बंदियों को जब अल्लाह इस तरह मांगने पर दे देता है, जिनकी ज़िंदगी में दीनदारी कम है फिर भी दे देता है, तो ये मस्त हो जाते हैं और कहते हैं अल्लाहु अकबर। जैसे आप मस्त होके कहते हैं नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, ऐसे ही ये दुआ जब कबूल होती है तो कहता है नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। क्या मतलब? अल्लाहु अकबर, अल्लाह तेरा दिल कितना बड़ा है, तेरा हौसला कितना बड़ा है कि तूने मेरे जैसे को भी जी खोल के दे दिया। कभी होता है आज आपने दुआ मांगी और कल आपके पास कोई नौकरी आ गई। आज आपने दुआ मांगी, 2 दिन के बाद आपकी ज़मीन की कीमत बढ़ गई। आज आपने दुआ मांगी, ऑपरेशन होने वाला था और आप कह रहे थे कि अल्लाह मेरा ऑपरेशन कामयाब कर देना। अल्लाह ने क्या लिख दिया? ऑपरेशन ही से बचा लूँगा। बस दूसरा डॉक्टर आ गया और उसने कहा अभी 1 हफ्ता मेरी दवा कर लो, फिर ऑपरेशन को जाना। 1 दिन की दवा में फ़र्क आना शुरू हो गया। बताओ दुआ कबूल हो गई कि नहीं हो गई?
दुआ कबूल हो गई, ढंग ढंग से कबूल होती, डायरेक्ट बीमारी नहीं चली जाएगी, वरना फिर वही होगा कि आप कहोगे हो गई, और हो गई तो जिब्रील मेरे हो गए। जब ऐसे गुनहगारों को अल्लाह जल्दी दे देते हैं, हम जैसे खताकारों को, तो आदमी के दिल से निकलता है ये दरबारे इलाही है, तारीफ करता है, ये दरबारे इलाही है, ये दरबारे इलाही है, यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। ये दरबारे इलाही है, यहाँ अपनों का क्या कहना, इस टीम का क्या कहना, इस जमात का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। हम जैसों को भी, उदार टोपी वालों को भी मिल जाता है, मांग के तो देखो सबको मिलता। बेटी का रिश्ता मांगो, बेटी के लिए औलाद मांगो, दुकान मांगो, हिफाजत मांगो, समझा, इज्जत मांगो। हम तो ये भी नहीं जानते क्या क्या मांगने। अरे जब दिल्ली जाते हो तो लिस्ट बना के जाते हो, क्या क्या लाना है। तो मैं कहता हूँ जब शबे बारात में जाओ, शबे कदर में जाओ, मस्जिद में जाओ, मुसल्ला पर जाओ, तो लिस्ट बनाकर बीवी से भी पूछ लो तेरे लिए क्या मांगने का है। तो जानते हो क्या कहेगी, अरे मांग लेना कि तेरे लबों पर कोई मुस्कुराहट भी नजर आ जाए, इसलिए कि सूखा सूखा तू हमेशा रहता है। ये शौहर लोगों को बाहर मुस्कुराना खूब आता है, अब बीवियों से हंस के मुस्कुराना बड़ा भारी पड़ता है। हाँ, सही बता रहा हूँ। एक मौलाना साहब ने दावत खाई एक जगह, खाना बड़ा अच्छा था, तो बुज़ुर्ग ने, मौलाना ने कहा कि मस्तूरात को दरवाजे के पास पर्दे में रखो, हमें 1 मिनट की तकरीर करनी। तो उन्होंने 1 मिनट की तकरीर की। एक सबक ये सिखाया कि देखो अल्लाह की बंदियों, तुम खाना जब पका रही थी तो नमक कितना डालूं, कितना डालूं, इतना इतना, मिर्ची इतनी वगैरह, कहीं ख़राब ना होने पाए। ऐसे ही देखो जब तुम नमाज पढ़ो तो हमेशा कैसा करूं, कैसा रुकू करूं, कैसा सजदा करूं, कहीं ख़राब न होने पाए। एक सबक। दूसरा सबक, मेहमान को पसंद आ जाए, मेहमान को पसंद आ जाए, मेहमान को पसंद आ जाए, ये तुम्हारी सोच होती है पूरे पकाते वक़्त। ऐसी नमाज पढ़ो तो पूरे पढ़ते वक़्त फिक्र हो कि अल्लाह को पसंद आ जाए, अल्लाह को पसंद आ जाए। ये 2 सबक सिखाया, आधा मिनट हुआ अभी। और उसके बाद कहा देखो तुम्हारा पकाना बड़ा अच्छा लगा, बहुत तुमने मेहनत से पकाया, बहुत लजीज लगा मुझे, बहुत कम घरों पे ऐसे खाने मिलते हैं। बस ये 1 मिनट की तकरीर 1.25 मिनट की हुई उनकी। इतने में एक रोने की आवाज़ आई अंदर से, एक खातून के रोने की आवाज़ आई। इन्होंने कहा या अल्लाह ये क्या हो गया, मैं तो अच्छी बात बोला, क्यों रो रही है। तो उधर जाके पूछा घर के मालिक ने, तो कहती है कि मैं ही बता देती हूँ। वहाँ से बोली कि हज़रत आज आपने 1 दिन मेरे हाथ का खाया तो इतनी तारीफ़ कर दी, मेरा दिल खुश हो गया, मेरी तकान ख़त्म हो गई। ये मेरा शौहर बुढ़ा 40 साल से मेरे हाथ का खा रहा है, 1 दिन भी नहीं कहा कि बड़ा अच्छा पकाया। तो बताओ मेरा दिल दुखेगा कि नहीं दुखेगा? जरूर दुखेगा। ये मर्दों को कह रहा हूँ, बीवियों से कहो कि आज तूने बड़ा अच्छा पकाया, तुझको घर में झाड़ू देने का ढंग बड़ा अच्छा है, घर का सामान समेट के रखने का सलीका तेरी अम्मा ने बड़ा अच्छा सिखाया। खाली स्टेज पे तारीफ करना आता है कि हज़रत ऐसे हैं वैसे हैं, डबल पैसे हैं। अरे घर वाली की तारीफ करो ना, खाली स्टेज पे बुलाने वालों की खूब तारीफ करते हो ताकि अगले साल भी बुलाएं। घर वाली की तारीफ करो, उसका दिल बड़ा रखो। बेचारी अम्मा को छोड़ के चली, तुम्हें तो लग रहा था कि दुल्हन बन के आ रही है, किसी मस्ती में होगी। ये मत समझो, उस वक्त जब वो घर से पाँव निकालती होगी उसके दिल पे क्या गुजरता होगा।
सोचती होगी नया घर होगा, नए माँ बाप होंगे, नए भाई बहन होंगे, नए चेहरे होंगे, मालूम नहीं किसको मेरी आवाज़ अच्छी लगेगी, मेरे हाथ का पकाया हुआ अच्छा लगेगा, माँ की मोहब्बतें याद आएंगी, कोई तकलीफ़ होगी मुझे मेरी बहनें याद आएंगी। कितना रोना उसको आता होगा। या तो उस दुल्हन से पूछो या तो फिर उसके वालिदैन से पूछो, माँ बाप से पूछो, वो अपनी बेटी को किस तरह रुखसत करते हैं। सबको छोड़ कर आती है, किसके लिए आती है जनाब आली? आपके लिए आती कि जब मुझे माँ की मोहब्बत याद आएगी आप में वो मोहब्बत ले लूँगी, अब्बा की मोहब्बत आप में देख लूँगी, भाई की मोहब्बत आप में देख लूँगी, बहन की मोहब्बत आप में देख लूँगी, मामू और खाला की याद आएगी तो आपसे वो याद पूरी कर लूँगी। सारा क़िबला और काबा उसने आपको बनाया तो आप भी उसके बन के रहिए। बेशक बेशक। घर में अच्छा झाड़ू लगा दे तो कह दो सफाई बहुत दिख रही है माशाअल्लाह, इतना बोलने में क्या जाता है। ढंग से खाना बना दिया कह दो बहुत दिन के बाद मुझे आज इतना मज़ा आया, आज तूने मेहनत से पकाया, आज एक कोई लफ्ज़। लेकिन ऐसा नहीं कि हर दिन चढ़ाते रहो, चढ़ाने को नहीं कह रहा हूँ, वो तो सही मुझे एड़ा समझ रहा है, मुझे बेवकूफ़ समझ रहा है। लेकिन कहो, एक बड़े मियाँ थे, सफ़र से आए और सोचा कि आज तो चिकन बिरयानी बनी होगी, मगर मोबाइल का ज़माना नहीं था इसलिए पहले से ज़्यादा ख़बर नहीं थी। तो जल्दी जल्दी बुढ़िया ने खिचड़ी बनाई, जो घर में था दाल चावल, और जब खिचड़ी बनाई तो नमक डालना भूल गई, ला के रख दिया। बूढ़े मियाँ ने खाया, मुंह में डाला तो खिचड़ी का नमक नहीं। अब गुस्सा भी आ रहा है कि यार इतने दिन के बाद आया, बुढ़िया ने क्या तमाशा किया। लेकिन वो समझ गए बेचारी भूल गई है, माफ़ कर दो, जानबूझकर कभी इसने सताया नहीं है, अच्छी बीवी है, माफ़ कर दो। और शायद ये भी ख्याल आया होगा यहाँ मैं माफ़ कर दूँ वहाँ वो माफ़ कर देगा। जी माफ़ कर दिया। फिर ख्याल आया कम से कम बता तो दूँ, तो कहने लगे बताऊँ तो शर्मा जाएगी और उसको अफसोस होगा, अफसोस में तकलीफ़ होती है, बताऊँगा भी नहीं, जाने दो, मैं जानूँ मेरा अल्लाह जाने। बहरहाल खा के ख़त्म, बुढ़िया को पता भी नहीं दिया। यहाँ तक कि एक दिन ये बुढ़ा मरा, खाने की वजह से नहीं मरा बाबा, नहीं तो कहोगे बेनमक की खाओगे तो मर जाओगे जी। एक दिन वक्त आया और ये मरा। ख्वाब में किसी ने देखा, बड़े मियाँ क्या हुआ? कहने लगे बेनमक की खिचड़ी ने काम बना दिया। बेनमक की अल्लाह ने बुलाया और कहा तूने मेरी एक बंदी का दिल दुखाने से बचाया, उसको शर्मिंदा करने से बचाया। आज हशर के मैदान में मैं चाहता तो तुझको रुसवा कर सकता था, जलील कर सकता था, तकलीफ़ दे सकता था, मगर तू भी वहाँ तकलीफ़ दे सकता था मगर माफ़ कर दिया। मैं भी दे सकता हूँ मगर मैं माफ़ करता हूँ। इसलिए तो ये तो औरतों के ताल्लुक़ से मैंने कहा, औरतों से कहता हूँ मर्दों की भी कदर करो, वरना आपके सर पे वो आज चढ़ जाएंगी। मर्दों की कदर करो। क्या मर्द कहता है मैंने कबूल किया, क्या मतलब क्या कबूल किया? उसको कपड़ा लगे तो कपड़ा देना कबूल किया, घर लगे तो घर देना कबूल किया, 10 लाख का घर लगे तो 10 लाख का देने, यानी मतलब जितना लगे। ये मतलब नहीं कि 10 लाख वाला मौलाना बोल के गए थे, 10 लाख तो लगता ही है कम से कम आज मकान बनाओ तो जी। तो देखो कितना बड़ा बड़ा जिम्मा ले रहा है शौहर, मकान देना आपकी जिम्मेदारी है मौलाना, शादी मत करना इतनी आसानी से। हाँ मकान देना पड़ेगा 10 लाख का, उसकी मिल्कियत में मत देना, लेके भाग जाएगी, रखना अपनी मिल्कियत में, उसमें उसको रखना। उसकुन अंत व ज़ौजुका, उसकुन सुकुन सुकना तेरा होगा, वह ज़ौजुका वाव के साथ वो रहेगी जी जी। चलिए ये मौलवी के लिए बता दिया मैंने जी। शौहर कहता है मैंने मकान देना कबूल किया, कंबल लगे तो कंबल देना कबूल किया,
इसको कभी शौक़ लगे तो चिकन खिलाना कबूल किया, मिठाई लगे तो रसगुल्ला भी खिलाना कबूल किया। सही है कि नहीं है? अब बेचारा सब लाता है, जितने अच्छे शौहर हैं सब लाते हैं, जो कमबख्त हैं वो खुद होटलों पे खाते हैं, घर में नहीं लाते। वो शौहर नहीं हैं, वो जालिम है, वो जालिम है, वो जालिम है। खाओ, घर पे लाके खाओ जी, खिलाओ इनको, खुश रखो, बच्चों को खुश रखो। और इनको कहता हूँ कि सोचो, इन्होंने मस्जिद में बैठ के कहा मुल्ला के सामने, मौलाना के सामने, मैंने सब कुछ करना कबूल किया, दवा इलाज लगे, हॉस्पिटल लगे, लाखों लाख लगाना कबूल किया। अब एक आदमी आपका इतना बड़ा ज़िम्मा ले ले, आप तो नो टेंशन हो गई कि नहीं हो गई भाई? नो टेंशन, फ्री टेंशन हो गई कि नहीं हो गई? अब आपके अब्बा ना हो तब भी कोई टेंशन नहीं, अम्मा नहीं है तब भी कोई टेंशन नहीं, भाई नहीं है तब भी कोई टेंशन नहीं, सारा टेंशन शौहर ने ले लिया। तो एक आदमी जो इतना बड़ा जिम्मा ले ले तो उसके तो सामने झुक के रहना, उसके तो सामने झुक के रहना, उसके तो सामने झुक के रहना। वो जब कहे, जैसे कहे, समझा, उसके लिए उसके हिसाब से चलना। कहे अभी नाना के घर आज मत जाओ तो रुक जाना, जिद मत करना, आज दाल पकेगी तो दाल ही पे राज़ी रहो, पर मटन और चिकन का तकाजा न करना। वो जिस किचन में रखे उसी किचन पर खुश रहना। सहेली के किचन का नक्शा लाके मत दिखाना कि वहाँ तो ऐसी ऐसी टाइल्स लगी हुई है और ये आइटम्स और वैरायटी बनती है। ये शौहर को दिखा के शौहर का दिल मत दुखाना, जेवरों की फरमाइशें मत करना। अरे अल्लाह ने ज़ाती तौर पर तुम दोनों को इतना एक दूसरे का दीवाना बनाया है, वो तेरे लिए दीवाना, तू उसके लिए दीवाना, फिर क्या ज़रूरत है जेवर की, अच्छे कपड़ों की। हर नई शादी के लिए नए जोड़े की फरमाइश मत करना। ये जब इंसानियत आ जाएगी, ये सोच पैदा हो जाएगी, आपका घर जन्नत का नमूना बन जाएगा। यही सबक है। मैंने दरमियान में बीच में एक बात उठाई थी, लेकिन अब वक्त नहीं है, मैं उसको न उठाऊंगा, बल्कि खाली ये कह रहा हूँ उलमा के लिए, वरना वो कहेंगे कि छेड़ा और छोड़ के चले गए। जवाब आप ही की वजह से छोड़ रहा हूँ कि आपको भूख पहले लगती है। मेहमान खुसूसी होते ना ये लोग जी। क्या मैंने छेड़ा था, याद है? याद है? मदरसा, मदरसा। देखें तो किसको याद है? मदरसा, देखें किसको याद है? हाँ, हर किसी की तलाश और जुस्तजू है मदरसा। हर शख्स की, हर इंसान की तलाश और जुस्तजू का नाम मदरसा। ये सिर्फ मैंने अभी दावा किया था। मुसलमान भी अंदर अंदर मदरसा ही ढूंढ रहा है। मुसलमान तो ढूंढ ही रहा है, काफिर भी मदरसा ही ढूंढ रहा है, गैर मुस्लिम भी वही ढूंढ रहा है, यहूदी ईसाई भी वही ढूंढ रहा है। बस इजमालन कहता हूँ, जिसको समझ में आए आ जाए, नहीं तो फिर फैलाते रहना। असल में मदरसे में हर वो सबक सिखाया जाता है जिससे मुआशरा बने। मुआशरा बनने का मतलब बेटा बेटा रहे, बाप पर हाकिम न बन जाए, बीवी बीवी रहे, शौहर को ग़ुलाम बना के न रखे, भाई भाई रहे, भाई की ज़मीन दबाने वाला न बने, पड़ोसी पड़ोसी का मुआमिन बने, जालिम न बने, चोर न बने, धंधों में दोगलापन करने वाला न बने। बताओ मुआशरा अच्छा, ये हर इंसान को ये पसंद है कि नहीं है? हर इंसान ऐसा ही मुआशरा चाहता है कि नहीं? तो जब हर इंसान यही चाहता है तो पूछो ये सबक कहाँ मिलेगा? जवाब कुरान में मिलेगा, हदीस में मिलेगा। कुरान और हदीस कहाँ मिलेंगे? कुरान और हदीस कहाँ मिलेंगे? जवाब मदरसे में मिलेंगे। बस पता चला अच्छा मुआशरा मदरसे से वजूद में आएगा। इसलिए मदरसा हर इंसान की जुस्तजू और तलाश। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अरे हाँ भाई, देखिए दरमियान में एक मौका आया था, बात उधर गई होती तो मज़ा आ गया होता, लेकिन थोड़ी सी बात
दुआ की तरफ चलेगी। मैंने आपको बहुत प्यारी बात बता दी कि आप भी अल्लाह के वली हैं, है कि नहीं है? बस ये बात है कि छोटे वली हैं कि बड़े वली हैं। कुरान ने कहा है अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनु, हर ईमान वाला अल्लाह का वली है। और अल्लाह कहते हैं तुमको अगर शुबहा लगे कि तुम वली हो कि नहीं हो, तो मैं कहता हूं कि मैं तुम्हारा वली हूं। हाँ, कभी ऐसा होता ना, जिस गांव में गए तो वहाँ लगता है यार चतुर्वेदी साहब से मेरी तो हल्की पहचान है, शायद ये वही हैं कि कौन है। लेकिन ये जब लपक के कह दें अरे यार आप तो वही मौलाना हैं, आप हमारे दोस्त हैं, तो बताओ इनके घर जाने में, इनका चाय नाश्ता में कोई मुश्किल है? नहीं, खुद इन्होंने बढ़ के कह दिया ना। अल्लाह कहते अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनु, ईमान वाला तू तो गुनाह करके घबरा रहा है कि मैं करीब जाऊं कि न जाऊं, लेकिन मैं कहता हूं मैं तुम्हारा वली और दोस्त हूं, आ जाओ। मैं तुम्हारा वली और दोस्त हूँ, आ जाओ। जब आ जाओ के बाद कम से कम एक गिलास पानी तो ज़रूर है ना, चाय तो ज़रूर है ना, और अगर दोपहर के 12 बज रहे हैं तो रोटी भी ज़रूर है ना। तो तुम इतना ज़रूर जब करते हो तो अल्लाह कहते हैं क्या मैं तुमसे भी गया गुजरा हूँ? आ जाओ, तुम मुझे नहीं पहचानते, पूरा मैं तो पहचानता हूँ कि तू बेबस है, तू आजिज़ है, तू गरीब है, तू बीमार है, तुझे क्या लग रहा है मुझे खबर है। आ जाओ फस्ततिमुनी उतइमकुम, मांगो खिलाऊंगा, बोलो पिलाऊंगा, बोलो कपड़े पहनाऊंगा। फस्तक्सूनी अक्सुकुम या इबादी कुल्लुकुम आरिन इल्ला मन कसौतु, मांगो कपड़ा दूंगा, रोटी दूंगा, पानी दूंगा, बेलाइन हो तो लाइन सही कर दूंगा। क्या प्यारा निज़ाम है। लेकिन मेरे भाइयों, मैं आपको फिर उस टॉपिक की तरफ ले जाना चाहता हूँ। मस्जिद की वो ईंट जो मस्जिद के किसी गोशे में भी लग गई, बताओ दुनिया की सारी ईंटों के मुकाबले में मोहतरम बन गई कि नहीं? उस पर पेशाब करेंगे, नाली में फेंकेंगे, कुत्ते को बैठने देंगे, टुकड़े टुकड़े चूरा करेंगे? नहीं। ये एक प्लान है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये मदरसा, कुरान, दीन इस्लाम, ईमान, पढ़ाई लिखाई, ये सब काम है, प्लान है। जैसे मकान बनता है तो बहुत सा काम होता है, प्लान है इंजीनियर का। अल्लाह ने प्लान दिया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम फैला दिया है, अखलाक सिखलाए, इबादत सिखलाई। अब ये सब का सब जुटा करके मदरसे में ये काम होता है। मदरसे में आप अगर थोड़ा भी इस्तेमाल हो गए, मदरसे के किसी कोने में भी आपका हिस्सा हो गया, अल्लाह आपको चूरा होने से बचा लेंगे। अल्लाह आपको कचरे की नाली में फेंके जाने से बचा लेंगे। अल्लाह आपकी जिल्लत से आपको बचा लेंगे। अल्लाह आपकी रुसवाई से आपको बचा लेंगे। आपको बुरी मौत से अल्लाह बचा लेंगे, बुरी मौत से अल्लाह बचा लेंगे। इसलिए कि आप मदरसे का हिस्सा बन चुके हैं, मदरसे का हिस्सा बन चुके हैं। अब हिस्सा 3 तरह से बनिए। एक तो ये कि आप खुद आइए, मदरसे वालों से पूछिए मैं आपके इस काम में कहाँ लग सकता हूँ। मैं वायरमैन हूँ, बोलो लाइट सही करनी है, हफ्ते में जब बोलो आ जाऊँगा। मैं नल फिटिंग करता हूँ, जब बोलो कोई नल ख़राब हो फ्री में मेरी सर्विस रहेगी। मैं नबी के मेहमानों के लिए इतना भी नहीं कर सकता, नल फिटिंग का काम मैं कर दूंगा। ये वायरमैन बोले मैं बल्ब कभी बिगड़ जाए मैं वायरिंग सही कर दूंगा। आप कुछ नहीं जानते तो ये तो कह दो बाज़ार में 50 रुपये का बल्ब मिलता है, वायरिंग तो ये सही करेंगे, बल्ब मैं ला दूंगा। आप क्या करेंगे? जवाब, बच्चे हाफिज़ बनते हैं, बच्चियां हाफिज़ा बनती हैं,
कुरान पढ़ती हैं। इनका एक मकाम है, क़यामत के दिन पुकारा जाएगा, ऐन क़ुर्राउल कुरान, कुरान पढ़ने वालियाँ, कुरान पढ़ने वाले और उनसे जुड़े रहने वाले वालियाँ कहाँ हैं? तो आप कहो कारी सदर आलम साहब, बच्चियाँ कुरान पढ़ेंगी, चटाई मेरी होगी। बच्चियाँ कुरान पढ़ेंगी, चटाई, देखो मदरसे में चटाई आ गई कि नहीं आ गई? रात में भी बच्चियाँ पढ़ती हैं, बच्चियाँ पढ़ेंगी, लाइट मेरी होगी। मच्छर आते हैं, पंखा मेरा होगा। एक पंखा लाके दे दो 500 वाला, सस्ता वाला, लंबी बात थोड़ा ना कर रहा। हाँ, आप कहो इनको चाय नाश्ता भी लगता होगा ना जी। एक हफ्ते का दूध मेरी तरफ से, एक दिन का दूध मेरी तरफ से। कितना खर्चा है? एक दिन के दूध का 1000 रुपया है, 500 है, 200 है। लो अभी नकद नकद दे दो, देर मत करो। शैतान कहता है सदक़े के बाब में मैं बहुत जल्दी हमला कर देता हूँ। नीयत तो कर लेती है ये कौम, लेकिन जब घर में जाती है, तिजोरी खोलती है, अलमारी ये कौम खोलती है, उतने में मैं इनके दूध में पानी मिला के पतला कर देता हूँ और इसकी नीयत डावा डौल कर देता हूँ। शैतान कहता है, इसलिए जिसको भी ख्याल बन रहा और बनाओ बनाओ बनाओ, अल्लाह क़यामत के दिन पूछेंगे। आइए मैं आपको पूछ रहा हूँ, अगर बनता जाए तो आप रुमाल लेकर घूम जाइए। एक हदीस सुनाता हूँ, यहाँ मत इंतज़ार कीजिए, वहाँ जाइए 2-4 लोग जी, उठ के आने में सबको तकलीफ़। एक हदीस सुनाता हूँ, जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा 1 मिनट और रुक जाइए, एक वाक़या सुना के उसके बाद ये वाक़या सब सुने, बस के वहीं बैठ जाइए जहाँ हैं वहीं कहीं। 10 रुपया भी जेब में है तो डाल दो, 5 रुपया भी है तो डाल दो, 2 सिक्का भी है तो डाल दो। अल्लाह ये नहीं देखता कि कितना, लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, डाल दो। इसलिए कि ईंट अगर आपकी लग गई तो कीमती हो गई, आपका हाथ लग गया तो हाथ कीमती हो गया जी। एक बादशाह ने मस्जिद बनवाई, एक बादशाह ने मस्जिद बनवाई। सुने, बहुत 2 मिनट का 1 मिनट का वाक़या बड़ा खूबसूरत है। एक बादशाह ने मस्जिद बनवाई, अपने पैसे से बनाई, इतना बड़ा बोर्ड लगवा दिया, अपना नाम, आजकल यही होता है, मेरा नाम। बन गई। एक दिन वो ख्वाब में देखता है कि फरिश्ता आया और कहता है ये बोर्ड हटाओ, इस कमबख्त का बोर्ड हटाओ। वो फला मोहल्ले में एक बुढ़िया रहती है, उसका नाम लिखो। आप समझ गए? पानी गधे को पिलाया, वो पानी मस्जिद में तो नहीं पहुंचा ना, मगर मस्जिद के जुड़े हुए गधे और ईंटों से वो पानी जुड़ गया। मैं कहता हूँ आप अगर एक दिन भी मदरसे में नहीं आए, मगर यहाँ के पढ़ने वालों, चलो जाओ भाई, पढ़ने वालों, पढ़ने वालियों, पढ़ाने वालों, पढ़ाने वालियों, काम करने वालों, किसी को भी प्यार से अगर किसी दिन देख लिया, 10-20 रुपया भी डाल दिया, 100-50 भी डाल दिया, 1000-2000 भी डाल दिया और आगे का वादा कर लिया और इरादा कर लिया, तो इंशाअल्लाह जैसे पूरी मस्जिद बुढ़िया के नाम हो गई, अल्लाह हर देने वाले के नाम पे एक एक ऐसा पूरा मदरसा उसके नाम पे कर देंगे। और मदरसा भी कितना शानदार है, मदरसा हलीमा सादिया, जिसकी गोद में हलीमा सादिया, जिनकी गोद में बड़े अदब से नाम लीजिए, खातमुल अंबिया, सैयदुल अंबिया, अफजलुल अंबिया, अकमलुल अंबिया, अजमलुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परवरिश पा रहे हैं। उम्मीद ये है कि इस
इस मदरसे की गोद में जो भी पलेगा, जो भी पलेगी, जो बच्ची भी पढ़ेगी, इंशाअल्लाह वह अजमलुन निसा बनेगी, अफजलुन निसा बनेगी, आतरुन निसा बनेगी, वह खैरुन निसा बनेगी, वह नजमुन निसा बनेगी। अल्लाह हर पढ़ने वाली तालिबा का ऐसा मुकद्दर बनावे। इसलिए मैं साथियों से कहूँगा, जी भर करके ताउन करो, खूब डालो। ये वसूल कर रहे हैं, एक हदीस सुनाता हूँ, इसी पर बात ख़त्म। और ये मत सोचना पैसा घटेगा। मेरे नबी ने कहा 3 चीज़ों पे कसम खा के बोलता हूँ। नबी ने क्या कहा? 3 चीज़ों पर मेरी कसम है। नबी को कसम खाने की क्यों ज़रूरत पड़ी? इसलिए कि दिमागों में बात नहीं उतरती, उतारने के लिए नबी कसम खा रहे हैं। कहते हैं सलासुन उक़सिमु अलैहिन्न, सलासुन उक़सिमु अलैहिन्न, 3 की कसम। उसमें एक ये है, सदका करोगे, सदका करोगे, सदका करोगे, कभी घटेगा नहीं, अल्लाह बढ़ाते जाएंगे। क्यों बढ़ाएंगे? आइए राज बताता हूँ आपको। अगर आज मुफ्ती तकी उस्मानी मिल जाए, नहीं समझा, कोई बहुत बड़ा वली जुनेद बगदादी उतर आवे, शिबलियो अत्तार आ जावे और आपके घर में हाथ उठा के दुआ कर दें, या अल्लाह हमारे मेज़बान की रोटी हमेशा बरकत वाली रखना, और इनकी नस्लों को कभी भूख के सामने मत आने देना, इनकी नस्लों में कभी बीमारी मत आने देना। आपका दिल आज क्या बोलेगा? किस्मत तो मेरी है कि नहीं है? कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर दिन अल्लाह की तरफ से 2 फरिश्ता उतरता। इसलिए उंगली पहले उठ गई, बोल बाद में आया, कनेक्शन है दिमाग से उंगली का। जी क्या कहा? 2 फरिश्ते। हाँ, चतुर्वेदी साहब तो सबसे ज़्यादा दिलचस्पी सुनते हैं। ये इनका हुस्न है, इनका कमाल है, सही बता रहा हूँ। वरना मौलवी को ना, मुकर्रिर को ख़ास तौर पर दूसरे का बयान सुनना भारी पड़ता है मुकर्रिर को, लेकिन ये माशाअल्लाह दिल वाले सुन रहे हैं। मैं सही बता रहा हूँ। मौलवी को तो इसलिए बैठे रहते हैं कि मेहमान खुसूसी हैं, समझ रहे हैं ना? मैं सब घुमा हुआ हूँ, सब जानता हूँ। हाँ, इनको तो अभी दावत स्पेशल है, इसलिए बैठे रहते हैं। वरना इनको कहते हैं हमको तो सब आता है, फिर भी आना और है, सुनने का सवाब और है। सुनने को इबादत समझा ही नहीं है, खाली सुनाने को इबादत समझा है। आइए, क्या कह रहा था चतुर्वेदी साहब? 2 फरिश्ते रोज़ाना आपके लिए उतरते हैं, सबके लिए, आपके लिए उतरते। एक फरिश्ता कहता है अल्लाहुम्मा आते मुनफिकन खलफन, या अल्लाह आज जिसने तेरी निस्बत पर कहीं सदक़े का, मदद का, इमदाद का पैसा खर्च किया है, या अल्लाह उसके गले और थैले और जेब में ज़्यादा डाल देना। खलफन, अच्छा डाल देना, जी भर के डाल देना। आप ज़रा मुझे बताओ, आप अपने नवासे के हाथ से एक बिस्किट लेते हैं, तो आप उसके बदले में अगर देंगे तो एक देंगे कि पूरा एक पैकेट देंगे? अगर नाना है तो कितना देंगे? पूरा पैकेट। पैकेट भी कौन? अच्छा वाला। बल्कि और पूछूं और बोलूं, बेटे को गोद में उठाएंगे और दुकान पर ले जाएंगे, बेटा कौन लेगा इसमें से? बेटा कौन लेगा इसमें से? ये वाला, वो वाला, वो वाला, जिस पर हाथ रख देंगे वही आप दिला देंगे, इसलिए कि नाना है ना। क्या है? मैं कहता हूं सारे नानाओं में जो इतना प्यार आया है ऊपर वाले के पास से आया। तो वो जब आपको देने पे आएगा जी, एक बिस्किट पे नाना ने अगर वो 4 पर हाथ रख दे तो चारों दिला देते, और चॉकलेट पर भी हाथ रख दे तो चॉकलेट भी दिला देते। नाना में इतना प्यार उसके एक कतरे की वजह से आ गया, वो आपके सदक़े से अगर खुश हो गया और फरिश्ते की दुआ लग गई, अल्लाहुम्मा आते, रवाहुल बुखारी, अल्लाहुम्मा आते मुनफिकन खलफा, या अल्लाह देने वाले का थैला भर दे, इसने 2 की नोट दी है, 20 की नोट दी है, या अल्लाह तू लाल वाली 10-10 दे देना। लाल वाली कौन? लाल वाली कौन? अरे भाई 2000 की, इनको पता है, असल में मिलता रहता ना इनको।
हाँ, इनको चतुर्वेदी साहब को 2000 वाली लोग देते। हाँ, मज़ा आ गया, चतुर्वेदी साहब की मदद से मज़ा आ गया। बहरहाल मजमा आपका बड़ा अच्छा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है जी। जैसा मैं चाहता था वैसा सुना आपने जी लगा करके। अब सुन लीजिए, डाल दीजिए, इंशाअल्लाह फरिश्ते की दुआ लग रही है क्या? अल्लाहुम्मा आते मुनफिकन खलफा। इब्न मुबारक कहते हैं कि मेरे दरवाज़े पर एक मरतबा मांगने आया, मैंने 10 अंडे भेजे, लेके जाने वाला खादिम रास्ते में उसने एक सदरी में छुपा लिया जैकेट में, और देने वाले को कितना दिया? 9। रात हुई तो कहीं से हदिया आया, लेकिन अंडा आया तो 90। मैं सोचने लगा कि अल्लाह एक की जगह तो 10 देता है, ये 10 की जगह 90 कैसे आया? हिसाब कब से बदला? हाँ, आना चाहिए था 100 ना, 10 की जगह कितना आना चाहिए? 100। ये कितना आया? 90। कम क्यों हुआ? हिसाब कब से बदला? तो नौकर खड़ा था, देखा हज़रत सर पकड़ के बैठे, आकर के कहता है हज़रत वो एक मैंने छुपा लिया था। तो हज़रत ने कहा बेवकूफ़, तूने एक छुपाया, मेरा 10 गया। कभी कभी अल्लाह ऐसे कर देते, कभी कभी कर देते, समझा ना? एक मरतबा मेरे साथ छोटा सा ऐसी पेश आया, 10 रुपया मैंने मदरसे में किसी तालिब इल्म को दे दिया, ऐसी चलते चलते, जा बेटा चाय पी ले। गांव में गया सबक पढ़ा के, तो एक वेल्डिंग वाले के यहाँ मेरा कोई सामान था, तो मैं लेने गया, सामान बन गया। उससे पूछा कितना? कहने लगा 100 रुपया। तो मैं देने जा रहा था तो वहाँ एक दूसरा आदमी बैठा था, उसने कहा हज़रत जाओ मैं 100 रुपया दे देता हूँ। तो मैं क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला? बोलिए। सुबह 10 रुपये ने काम बना दिया, सुबह 10 रुपये ने कितना मिला? मन जा बिल हसनति फलहु अश्रु अम्सालिहा। कुरान सच कहता है। और दूसरा भी एक टुकड़ा है, वो हदीस में आया है, उसको इस वक्त न भी सुनाऊँ, कहो तो सुना दूँ। हदीस में आया कि एक फरिश्ता कहता है अल्लाहुम्मा आते मुमसिकन तलफ़ा, ऐ अल्लाह जो बखीली करे और न दे उसके माल को कभी न कभी लुटा दे, बर्बाद कर दे। इसलिए जो चाहते हैं कि हमारा माल महफूज रहे तो हस्सिनु अमवालकुम बिस्सदक़ात और कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने माल पर पहरा बिठा दो सदका दे दे के, अपने माल पर पहरा बिठा दो सदका दे दे कर। सदका देने से माल महफूज हो जाता है। चोर आए भी तो आँख अंधी हो जाए, हाथ बढ़ाए तो हाथ छोटा हो जाए, लेके भागे तो टांग लेंगड़ी हो जावे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।